दोस्तों अगर आप ऑप्शंस मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। खासकर वो ट्रेडर जो ऑप्शंस को बाइंग करके काम करते हैं और पैसा बनाने में स्ट्रगल कर रहे हैं, पैसा नहीं बन पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। एक सिंपल और इफेक्टिव टेक्निक आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो ऑप्शंस बायर के लिए बहुत काम आ सकती है और उनकी विनिंग प्रोबेबिलिटी को भी बढ़ा सकती है और जो आप प्रीमियम देते हो ना मार्केट को, उस प्रीमियम के बोझ को भी कम कर सकती है। तो अगर सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और इसको अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आपको पैसा बनाने में आसानी हो। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। दोस्तों पीछे आप देख रहे हैं एक स्क्रीन दिख रही है आपको, ये ज़ीरोधा का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। अब इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का कोई खास अहमियत तो नहीं है इस वीडियो में, लेकिन फिर भी हम जनरली चार्ट इसलिए दिखाते हैं थोड़ा सा आपको क्लैरिटी अच्छे से हो जाए। नॉर्मली देखिए होता क्या है कि आप या तो एक बाय का पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हैं ऑप्शंस बाइंग में कि आप कॉल बाय करेंगे, या एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हैं कि अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो पुट बाय करके मार्केट के अंदर ट्रेड करेंगे। फिलहाल अगर मैं निफ्टी का चार्ट देखूं तो फिलहाल तो देखिए यहाँ से पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि आपका सेंटीमेंट यहाँ पर बने कि आप कॉल बाय करके मार्केट के अंदर काम करें। ठीक है, चीज़ को समझिएगा। हो सकता है कि आपका सेंटीमेंट बाय करें, तो कुछ लोग यहाँ पर सोच सकते हैं कि यहाँ हम कॉल बाय करेंगे और मार्केट को प्ले करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे ट्रेडर भी हो सकते हैं जो यहाँ पर ये सोच रहे हो कि यहाँ कहीं आसपास रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, तो हम यहाँ पर पुट बाय करेंगे और पुट का ट्रेड लेंगे और मार्केट के अंदर मंदी करेंगे, यानी मार्केट नीचे जाएगा तो पैसा बनेगा। तो पुट वाले सोच रहे हैं, जो पुट बाय कर रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा तो पैसा बनेगा। जिन्होंने कॉल बाय करी वो ये सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा तो पैसा बनेगा। लेकिन मार्केट की एक सच्चाई पता क्या है कि अगर आप सिर्फ कॉल बाय कर रहे हैं या सिर्फ पुट बाय कर रहे हैं तो आप मार्केट को क्या दे रहे हैं, एक प्रीमियम दे रहे हैं। प्रीमियम समझ रहे हैं, एक प्रीमियम चलता है मार्केट के अंदर, वो प्रीमियम पुट वाला भी दे रहा है और वो प्रीमियम कॉल वाला भी दे रहा है। हालांकि इस प्रीमियम के फायदे भी है और इस प्रीमियम के नुकसान भी है। फायदा क्या है, मान लेते हैं 100 रुपये का प्रीमियम है, अब 100 रुपये देकर के आप अपना पिंड छुड़वा सकते हैं। कैसे, मार्केट आपके फेवर में गई तो गई, नहीं गई तो मैक्सिमम लॉस क्या है भाई, 100 ही रुपये तो है, इससे ज़्यादा तो जा नहीं सकता। ठीक है ना। दूसरी तरफ वाले ट्रेडर को अनलिमिटेड नुकसान होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन जो ऑप्शंस को बाय करके चलते हैं उनका मैक्सिमम लॉस कितना है, जितना उनका प्रीमियम है, दैट्स इट। अगर 5,000 रुपये दिए आपने टोटल एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदने में, तो 5,000 से ज़्यादा कोई आपके लेके नहीं जा सकता। ये बात समझ रहे हैं आप। ठीक इसी तरीके से कॉल वाले के साथ भी है भाई, उसका भी मान लेते हैं 100 रुपये प्रीमियम है, तो 100 रुपये से ज़्यादा कोई लेके जा नहीं सकता। अगर मार्केट फेवर में गया तो गया, 100 रुपये एक मैक्सिमम प्रीमियम है। लेकिन ऑप्शन बायर के साथ पता है होता क्या है, 70 to 80%, 70 to 80% जो उसके प्रीमियम है ना मार्केट खा जाती है। ये जो 100 रुपये के जो एग्जाम्पल मैंने बताया ना आपको, मार्केट इनको खा जाती है 70 से 80%। सिर्फ 20% बार, 20 से 30% ऐसा होता है, 20 to 30% ही ऐसा होता है कि वो आपके बहुत अच्छे फेवर में जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट 3 गुना 4 गुना होते हैं, लेकिन हमारी साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि हम 3 से 4 गुना पैसा ले, हम जल्दी पैसा लेके बाहर निकल जाते हैं और 70 से 80 बार मार्केट को प्रीमियम देते हैं। ऑल ओवर मार्केट के अंदर ऑप्शंस बाइंग करके पैसा बनाना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। जो ट्रेंड हो गए हैं, जिन्होंने सीख लिया है, उनके लिए तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, लेकिन हर किसी के लिए सिंपल प्रोसेस नहीं होता। तो आज की वीडियो में थोड़ी सी आपकी जो मुश्किल है ना उसको कम करेंगे। अब वो मुश्किल कैसे कम करेंगे, ये जो प्रीमियम आप देख रहे हैं ना जो आपका दुश्मन बना हुआ है, जो 70 से 80% मार्केट खा जाता है, तो या तो दोस्तों हम प्रीमियम खाने नहीं देंगे या बहुत कम प्रीमियम खाने देंगे। ये दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। तो इसको समझने के लिए हम सेंसिबुल के ऑप्शंस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ज़ीरोधा यूजर्स के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और अभी फिलहाल एंजल वन के जो भी यूजर्स हैं उनके लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया है। ठीक है, तो अगर आपका एंजल वन में अकाउंट है तो आप इसका फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। ज़ीरोधा यूज़र के लिए ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ दिन पहले ही हो गया था। अगर ज़ीरोधा में अकाउंट आपको खुलवाना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, कमेंट बॉक्स में भी दिया है, आप जा करके विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस, यानी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे लिंक के थ्रू जाएंगे तो कुछ अलग पैसा देना होगा, कुछ भी ऐसा नहीं देना। डायरेक्ट खुलवाएंगे तब भी उतना ही देना है, ऐसे कराएंगे तो तब भी उतना ही देना है।
तो ये एक सिंप्लिसिटी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपने प्रीमियम को या तो कम कर सकते हैं या ज़ीरो भी कर सकते हैं। अब कैसे, उसमें क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है उसको समझिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एनालाइज पे जाते हैं, सॉरी ट्रेड पे जाते हैं और स्ट्रेटजी बिल्डर को क्लिक करते हैं, ठीक है। ट्रेड पे हम गए, स्ट्रेटजी बिल्डर पे गए। सेंसिबल एक ऑप्शन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसपे आप स्ट्रेटजीज बिल्ड वगैरह करते हैं, वर्चुअल ट्रेडिंग, बहुत सारे एनालिसिस भी आप कर सकते हैं। तो ये सारा काम आप कर सकते हो। जो भी आप यहाँ पर बना रहे हैं स्ट्रेटजी, आप एक डायरेक्ट क्लिक में, अगर आपने ज़ेरोधा या अपने ब्रोकर के साथ लॉगिन करके रखा है तो डायरेक्ट वो एग्जीक्यूट हो जाएगा आपके ब्रोकर के पास जाकर के। मतलब ब्रोकर का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म स्पेशली आपको एक्सेस करने की जरूरत नहीं है, वो सेंसिबल के थ्रू ही हो जाएगा। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और बिल्ड अ न्यू कस्टम स्ट्रेटजी पे क्लिक करता हूँ। अब इसकी जो एक्सपायरी है, आज एक्सपायर्ड हो गया। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी चेंज बहुत पहले होनी थी लेकिन अब हो गई है चेंज, बुधवार हो गई है। अब यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी का जो आज क्लोजिंग प्राइस है वो है 44,409, ठीक है, 44,400 अप्रॉक्स राउंड फिगर में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दो तरीके के ट्रेडर हैं। पहला ट्रेडर जिसको ऐसा लग सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो हो सकता है वो 44,400 की कॉल खरीदे, और एक दूसरा ट्रेडर ऐसे भी है जिनको लगता है मार्केट नीचे जाएगी तो वो हो सकता है 44,400 की पुट खरीदे। तो दोनों सेंटीमेंट में इसी वीडियो में बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहला सेंटीमेंट ये है कि 44,400 पे जिनको ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो वो जनरली ऑप्शंस के अंदर करते क्या है, नेकेड कॉल बाय कर लेते हैं। नेकेड का मतलब ये है कि सिर्फ कॉल बाय कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉल बाय, कोई हैजिंग नहीं, कोई कॉम्बिनेशन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ कॉल बाय कर ली। क्वांटिटी ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए मैक्स प्रॉफिट कितना है, अनलिमिटेड। मैक्स लॉस कितना है, लगभग 5,000। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना है, 38%। और एक ब्रेक इवन पॉइंट इसने दिया है, यानी एक्चुअली आपको, वैसे तो थोड़ा सा मार्केट मूव करेगा तो प्रॉफिट दिखेगा, आपके फेवर में करेगा, लेकिन एक्चुअली अगर हम एक्सपायरी तक कंसीडर करें तो आपको बेनिफिट आएगा 44,728, 44,728 से ऊपर मार्केट जाएगा। अभी कितने पे चल रहा है, 44,400, लगभग 350 पॉइंट मार्केट को ऊपर बढ़ के क्लोज देना पड़ेगा, तब जाके आपको एक्चुअल प्रॉफिट आना शुरू होगा। क्यों, क्योंकि आपने जो ये 328 रुपये प्रीमियम दिया है ना मार्केट को, ये 328 रुपये कमा के देने हैं अगर हम एक्सपायरी तक का कंसीडर करें। हालांकि 50 पॉइंट मार्केट अगर इमीडिएटली बढ़ता है तो आपका ऑप्शन प्रॉफिट में है क्योंकि उसका प्रीमियम भी है। मैं एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ जनरली, ठीक है। तो यहाँ विनिंग प्रोबेबिलिटी है 38%, यानी 38% चांसेस है कि आप इससे पैसा बना के जाओगे। कितना बना के लेके जाओगे ये नहीं कह रहा, ये 38% चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट 38% चांसेस है कि आएगा। किस तरीके से आएगा आप ये चार्ट देखिए। लिमिटेड लॉस है 5,000 का, यहाँ पर एक ब्रेक इवन पॉइंट है, इससे ऊपर एक्सपायरी पे कंसीडर करेंगे तो फिर अनलिमिटेड प्रॉफिट है, प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं है। चाहे मार्केट अगर 10% भाग जाए ऊपर की तरफ तो आपको उसके हिसाब से ही प्रॉफिट होगा। नुकसान कितना ही नीचे चले जाए मार्केट लिमिटेड है, चाहे 20% नीचे चली जाए, कितना भी नीचे चले जाए। तो ये समझ में आ गया। अब यहाँ जनरली प्रॉब्लम वही है कि मैंने बोला 70 to 80% मार्केट आपके प्रीमियम खा जाता है। 20 से 30% जो होता है ना मार्केट के अंदर वो आपको पैसा देता है, लेकिन आप उसमें थोड़ा पैसा ले करके निकल जाते हो, तो वो आप ऑल ओवर लॉस में रहते हो अगर आप ट्रेंड नहीं हो तो। अब ये प्रीमियम मुझे ना 5,000 ये बचाना है, कैसे बचाऊंगा इसका देखिए पहला तरीका क्या है कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट 45,000 तक ही ऊपर जा सकता है या 45,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, कहने का मतलब है कि आप एक एनालिसिस कर रहे हैं, आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, लेकिन आपने एक एनालाइज कर लिया कि मार्केट 400-500 पॉइंट ही ऊपर जा सकता है, इससे ऊपर जाने के चांसेस नहीं है, ठीक है। तो एज्यूम कर लेते हैं कि भाई 45,000 ही मार्केट ऊपर जा सकता है। तो आप क्या करोगे, आप एक काम करिए, आपने यहाँ पर एक कॉल बाय करा ना, अब यहाँ पर एक कॉल आप सेल कर दीजिए। जब आप कॉल सेल करते हो तो आप क्या बन जाते हो, ऑप्शंस के राइटर बन जाते हो। यानी अब जो आपने यहाँ पर 328 रुपये दिया था ना, आपने यहाँ पर अगर इसको सेल करा है तो ये 81 रुपये का जो प्रीमियम चल रहा है ना 81 रुपीज़ का, ये प्रीमियम आपको मिलेगा, मार्केट ये प्रीमियम आपको देगी, ठीक है। तो ये प्रीमियम आपको मिलेगा 81 रुपये अगर 45,000 तक मार्केट रहता है या उसके नीचे रहता है, ठीक है। और ये प्रॉफिट तब देगा जब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो
तो अब यहाँ पर हुआ क्या, दो तब्दीलियाँ हुई है, दोनों पे ध्यान दीजिएगा। पहली तब्दीली ये हुई है कि आपका जो मैक्स लॉस है वो 5000 से घट कर 3700 आ गया, ठीक है। दूसरी तब्दीली क्या हुई है, आपका जो मैक्स प्रॉफिट अनलिमिटेड था अब वो अनलिमिटेड नहीं रहा, अब ये कैप हो गया 5200 लगभग 5300 तक, लेकिन आपके रिस्क के मुकाबले तो बेटर है। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है वो आपकी 5% बढ़ गई है, 43% हो गई है। यानी अब चांसेस ये है कि अगर आप 100 ट्रेड लोगे ना, 100 ट्रेड में से 43% मतलब 40% आपके जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में जा सकते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी हाई हो गई है। आपका ब्रेक इवन पॉइंट जहां पहले 350 था अब वो घट करके 250 हो गया, यानी 250 पॉइंट के बाद ही आप मार्केट में प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाओगे एक्सपायरी बेसिस पर। समझ में आ रहा है? और ग्राफ जो है ना इसका वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है अब आपको नीचे, ये देखिए। अब आपका लॉस भी कम हो गया, प्रॉफिट है, साथ ही साथ प्रॉफिट कैप हो गया। लेकिन जो प्रॉफिट कैपिंग है हमने ऐसे ही नहीं करी है, हमने ये देखा है मार्केट का रेजिस्टेंस का है, मार्केट को अगर उससे ऊपर जाने में तकलीफ है उसके हिसाब से हमने कैपिंग करी है, क्योंकि हम उससे ऊपर वैसे भी उसको ट्रेड नहीं करने वाले थे ऑप्शंस के अंदर। तो बात समझ रहे हैं कि अगर ये हमने करा है तो हमारे लिए बेटर है, राइट। मैं आपको एक क्लियर चीज समझाता हूँ, एक बार मैं सेल वाले कॉन्ट्रैक्ट को उठाता हूँ। सिर्फ अगर आप बाय करते और आपका टारगेट रहता 45,000 कि 45,000 मार्केट आए तो प्रॉफिट जो होगा वो लेंगे, टारगेट आपका, तो आपका कितना प्रॉफिट है यहाँ पर एक्सपायरी पे, लगभग 4,380, ठीक है। आपने एक टारगेट बनाया जी 45,000 पे मुझे ट्रेड काटना है, तो एज पर एक्सपायरी आपका ये है। चलिए, और उसके बाद अगर मैं दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पर एक सेल करता हूं तो एक्सपायरी पे कितना मिल सकता है आपको, अगर 45,000 पे मार्केट आता है 5,200 लगभग 300, यानी उससे तो ज़्यादा ही मिल रहा है ना, तो ये आपके लिए एक बेनिफिट है। दूसरा, अगर आप इसको थोड़ा और कम करना चाहते हैं प्रीमियम को, देखिए अभी हमने सिर्फ 81 पॉइंट ही कम करा है, थोड़ा और अगर कम करना चाहते हैं तो यहाँ क्या कर सकते हैं, एक लॉट और इंक्रीज कर दीजिए। अब क्या हुआ, कुछ इस तरीके की स्ट्रेटेजी बन गई। अब इसके अंदर अनलिमिटेड लॉस तब होगा जब 45,000 से ऊपर मार्केट जाना शुरू होगा, तब अनलिमिटेड लॉस शुरू होगा। अब यहां पर देखिए मैक्स प्रॉफिट अब आपका हो गया 65, मैक्स लॉस अनलिमिटेड, लेकिन आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट था ना वो काफी कम हो गया। अब देखिए ये 150 पॉइंट ही रह गया ऊपर का, तो ये बीटीओ ऐसी स्ट्रेटेजी की कि 150 पॉइंट ही अगर ये रह गया है तो अब आपके विन होने के ज्यादा चांसेस है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट तो 40% हो गया। वो पता है क्यों हो गया, क्योंकि हमने 2 लॉट यहाँ पर ले लिए है। अगर 45,000 से ऊपर मार्केट जाती है ना तो ये अनलिमिटेड लॉस में चले जाएगा, लेकिन सबसे पहले 45,000 पे मार्केट जाए तो सही, बात समझ रहे हैं। तो 45,000 पे अगर मार्केट आ गई तो पहली बात आप प्रॉफिट में होंगे, प्रॉफिट आपको स्टार्टिंग में दिखना शुरू हो जाएगा, तो आप उससे पहले अपना ट्रेड ही काट दोगे, तो ये समझना बड़ा जरूरी है। लेकिन फिर भी मेरा काम है आपको सारी चीज सही से समझाना। आप इसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या कर सकते हो, एक दूर का कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 45,100 का एक कॉन्ट्रैक्ट और बाय कर लेता हूं, तो इसके लिए मैंने 64 रुपीज़ मार्केट को दिए, यहाँ से मार्केट में 160 रुपये में ले रहा हूँ, तो लगभग 100 रुपये में मार्केट में फिर भी बचा रहा हूँ। तो अब इस तरीके की स्ट्रेटेजी क्रिएट हो गई है, राइट। अब यहाँ पर देखिए मैक्स लॉस क्या रह गया, 300-400 रुपये लॉस आपका और कम हो गया। जो हमने पहले 3700-3800 देखा था अब वो हो गया 3400। मैक्स प्रॉफिट अब आपका और बढ़ गया 200 रुपये। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट थोड़ी सी और इंक्रीज हो गई है, लगभग उतनी है 44 के आसपास, लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट देखिए इंप्रूव हो गया आपका 44,000 यानी 44,630 से ऊपर मार्केट जाएगा तो आपका प्रॉफिट होगा। और ग्राफ आपका देखिए इस तरीके से बन गया, क्रिएट हो गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप इस कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा और दूर का बाय कर सकते हैं, यहाँ का बाय कर सकते हैं। अब ये देखिए किस तरीके से बन गया, अब ब्रेक इवन पॉइंट आपका और पीछे खिसक गया, ये देखिए अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 46% होगी और इंक्रीज होगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप कस्टमाइजेशन करके एक स्प्रेड बना करके आप मार्केट के अंदर अच्छा मूवमेंट कर सकते हैं। जहां पर आपका टारगेट है ना उसी टारगेट के आसपास का शॉर्ट करिए, कॉल को शॉर्ट करिए। अगर आप बुलिश में कॉल बाय कर रहे हैं, आपका प्रीमियम देखिए कितना रिड्यूस कर दिया, 350 से प्रीमियम रिड्यूस करते करते हम 200 के प्रीमियम पर आ गए, आधा तो कर दिया ना। यही दोस्तों ब्यूटी है इस स्ट्रैटेजी की। और प्रीमियम अगर कम करना है
तो 44,900 वाली कॉल शॉर्ट कर दीजिए, 2 कर देते, ठीक है, 2 कर दिया। देखिए स्ट्रैटेजी देखिए क्या बन गई है, एक सेकेंड, बाइंग हमारी हट गई है, ये हमारी बाइंग आ गई। अब देखिए ये बन गई स्ट्रैटेजी, अनलिमिटेड लॉस पे आ गया। ब्रेक इवन पॉइंट देखिए आपका सिर्फ 120 रुपये रह गया, 44,400 पे ले रहे हो, 520 रुपये रह गया, सिर्फ 120 रुपये रह गया। 120 से ऊपर आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, लेकिन लॉसेस अनलिमिटेड हो गए थे। इसी रीजन से हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा एक दूर का एक बाय कर लेते हैं ताकि हमारे लॉसेस लिमिटेड हो जाए। अब देखिए कुछ इस तरीके की स्ट्रेटजी फॉर्म्ड हो गई है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट होगी आपकी 47%, मैक्स लॉस हो गया 2,700, काफी कम हो गया लॉस। प्रॉफिट इसके मुकाबले काफी अच्छा है, थोड़ा कम हुआ है लेकिन अच्छा है। ब्रेक इवन पॉइंट देखिए आपका 180 रुपये रह गया। बात समझ रहे हैं? अगर आप यहाँ पर इसको बाय कर लेते हैं, थोड़ा सा आपका लॉस बढ़ेगा, लेकिन ये वाला जो ग्राफ है थोड़ा सा बेटर दिखेगा आपको। ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर देखिए मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस आपको यहाँ दिखा रहे हैं 46% है, 200 रुपये के आसपास का आपको प्रीमियम रह गया। तो ये था दोस्तों जो मैं ऑप्शंस बाय को सिखाना चाहता था कि अगर आप नेकेड कॉल और बाय करके पैसा कमा रहे हैं, अच्छे से कमा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कमाइए। सीखना चाहते सीखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है कमाने में, तो इस तरीके की आप हैजिंग करके, मैं ये नहीं कहता कि अनलिमिटेड लॉस वाली बनानी है स्ट्रेटेजी, आप ये हैजिंग वाली बनाओ जिसमें लॉस भी लिमिटेड है, प्रॉफिट भी लिमिटेड है, और आपको बेटर चांसेस है कि मार्केट में आप पैसा कमा पाओगे, आप एक बेटर हैजिंग में होंगे। दूसरा मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, सेम चीज़ आप पुट के साथ भी कर सकते हैं। अगर आप पुट का सेंटीमेंट लेके मार्केट में काम कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि 44,000 के नीचे मार्केट जाने वाली है, 44,400 के नीचे, तो आप नॉर्मली क्या करोगे, पुट बाय करोगे। जब आप पुट बाय करोगे तो मैक्स लॉस देखो आपको आ रहा है 2700, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 30% है, ठीक है। प्रीमियम आपने कितना पे करा, 180 रुपये। बात समझ रहे हैं? अब यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का ग्राफ दिख रहा है। अनलिमिटेड प्रॉफिट ज़रूर है लेकिन लॉस के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि 180 का प्रीमियम है। पहले तो 180 मार्केट को कमा के देना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं मार्केट का अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है तो मैं मार्केट का एक सपोर्ट ढूंढूंगा, एक टारगेट ढूंढूंगा कि कहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने मार्केट के अंदर एक टारगेट डिसाइड करा। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट जा सकता है 43,900 तक, या मान लेते हैं राउंड फिगर में 44,000 तक मार्केट जा सकता है। 400 पॉइंट मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है। तो मैंने एक टारगेट निकाला, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक सेल करूँगा पुट को। यहाँ मैंने बाय करा, यहाँ मैंने सेल करा। अब यहाँ देखिए हुआ क्या, आपका मैक्स लॉस रह गया सिर्फ 1,600 रुपये, मैक्स प्रॉफिट हो गया आपका 43, और जो आप 180 का प्रीमियम दे रहे थे अब वो सिर्फ रह गया 110 रुपये के आसपास का। यानी आपने अपना प्रीमियम 74 रुपीज़ तक रिड्यूस कर दिया। अब आपके एक हाइयर चांसेस बनेंगे विन होने के। सेकेंडली, अगर मैं यहाँ पर लॉट साइज को इंक्रीज करता हूँ, 2 लॉट करता हूँ, तो यहाँ देखिए आपका मैक्स प्रॉफिट बढ़ गया। ब्रेक इवन पॉइंट देखिए सिर्फ आपका रह गया 40 रुपये का प्रीमियम रह गया। 40 रुपये आप मार्केट को प्रीमियम कर रहे हो, लेकिन जो ग्राफ है ना कुछ इस तरीके का बनेगा। अब आपको इस पॉइंट पे अनलिमिटेड नुकसान होने के चांसेस है। तो हमें इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा नीचे जा करके एक पुट बाय कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए हमने बाय कर लिया। अब देखिए कुछ इस तरीके का ग्राफ बना। अब इसकी देखिए प्रोबेबिलिटी देखिए 35% होगी। मैक्स लॉस हो गया 1,400 रुपये, मैक्स प्रॉफिट देखिए बहुत अच्छा है। ब्रेक इवन आपका हो गया 44,304। 44,304 से नीचे जाती है मार्केट, एक्सपायरी के हिसाब से प्रॉफिटेबल हो जाओगे आप। तो आपको प्रॉफिटेबल कर दिया। आपको इंस्टेंट भी प्रॉफिट आ रहा होगा, 50 पॉइंट अगर मार्केट आपके फेवर में तब भी प्रॉफिट आ रहा होगा, लेकिन एक्सपायरी के बेसिस पे मैंने सारे बता रहा हूँ। और आप मार्केट से प्रीमियम दे कितना रहे हो, सिर्फ 96 रुपीज़। कहाँ 180 दे रहे थे, अब कहाँ सिर्फ 96 दे रहे हो, आधा कम कर लिया ना। तो इतना भी कर लोगे तो उससे क्या होगा कि आपके कुछ ट्रेड्स प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, 5 से 10%, 10%, 15% भी ट्रेड एक्स्ट्रा प्रॉफिटेबल हो गए आपके। तो आप एटलीस्ट या तो ब्रेक इवन पे रहना सीख जाओगे, जो नहीं बना पा रहे पैसा, या वो पैसा बनाना शुरू कर सकते हैं, शुरू हो जाएगा उनको ऑटोमेटिक। आप देखेंगे ग्राफ बेटर होता चले जाएगा। लेकिन आपके एनालिसिस में थोड़ा दम तो होना चाहिए, थोड़ा सा आपके सेटअप पे विश्वास आपको होना चाहिए। बार बार सेटअप चेंज मत करो, एक सेटअप को थोड़ा इंप्रूव करो, देखो उसमें क्या खामियां, उसको ठीक करने की कोशिश करो, सेटअप चेंज मत करो।
तो इस तरीके से पुट वाले भी जो बाय करते हैं बना सकते हैं। इसमें फंड कितना चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। ये 2-2 लॉट का जो हमने काम करा है ना, ये 30-35 हज़ार में काम हो गया है। तो 35-40 हज़ार पे हो तो ये 1-1, 2-2 लॉट के ऊपर इस तरीके से काम कर पाओगे आप। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि ये जो चीज़ मैंने आपको सिखाई है यह आपकी लाइफ के अंदर और आपकी ट्रेडिंग के अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करेगी और आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको करने से पहले सबसे पहले सेंसिबुल के अंदर वर्चुअल ट्रेड वाला ऑप्शन है, आप उसके अंदर ट्राई करें, जिसमें आप लाइव ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि देखिए ये वर्चुअल पोर्टफोलियो, ये कुछ हमने क्रिएट भी करे जिसमें हम एक्सपेरिमेंट वगैरह करते रहते हैं, तो वो आप कर सकते हो। यहाँ पर देखिए क्रिएट न्यू करके अपना नए ट्रेड्स वगैरह ऐड करके आप मार्केट के अंदर वर्चुअल ट्रेडिंग करिए, डेमो ट्रेड करें, इसको सीखे। जब कॉन्फिडेंस आ जाए तो थोड़ा पैसा लगा के मार्केट में लाइव ट्रेड करें, और इतना ही पैसा लगाए कि अगर जीरो हो जाए तो आपको और आपकी फैमिली को फाइनेंशियली कोई भी इम्पैक्ट ना आए। और अगर आपको लग रहा है कि पैसा बन रहा है, धीरे धीरे पैसा बनाते रहे, पैसों को बढ़ाते रहे, और इतना ही पैसा मार्केट के अंदर लगाए कि अगर वो ज़ीरो हो जाए तो आपको फ़र्क ना पड़े, क्योंकि वो पैसा यहाँ कभी भी पैसे बना के नहीं देगा जो आपने कर्ज में लिया हो, फैमिली के पैसे ज़बरदस्ती कंज्यूम करके और आपने लगा दिया हो, वहाँ आप नुकसान खा जाओगे। पैनिक वाला पैसा नहीं चाहिए, फ्री माइंड वाला पैसा चाहिए यहाँ पर, तभी पैसा बनेगा। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपको ज़रूर कुछ सिखा के गई होगी। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।